कैंडिडेट सिलेक्शन की जो कमिटी होगी उसमें ललन सिंह के साथ 4-5 लोगों को लगा दिया जाएगा। सिंबल पर सिग्नेचर करने वाला जो बात होगा उसमें ललन सिंह के पैरेलल नीतीश कुमार को भी रखा जाएगा। तो वैसी स्थिति में इस बात में थोड़ा बहुत दम दिखता है, थोड़ी बहुत संभावना नजर आती है कि नीतीश कुमार स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। नहीं, एक ज्यादा से ज्यादा जो 29 दिसंबर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जदयू के द्वारा बुलाई गई है दिल्ली में, उसमें यही होगा कि ललन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दी जाएगी। तय किया जाएगा कि जो सीट शेयरिंग के लिए एलाइज पार्टी से बात करना है उसमें कौन कौन लोग बात करेंगे। हो सकता है कि ललन सिंह उस टीम से भी अपना नाम वापस ले लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। और इस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन जानकारियां अपडेट हो रही हैं और कई नाम सामने आ रहे हैं, कई चीजें सामने आ रही है जिसको लेकर फिर बातचीत हम करेंगे सर के साथ। सर, जानकारी ये आ रही है कि ललन सिंह को लेकर तो बात कर चुके हैं और आप ये लगातार बता रहे हैं कि भाई जेडीयू ये रिस्क नहीं लेगी, चुनाव का वक्त है ललन सिंह को हटाने का। लेकिन चर्चा चल रही है कि ललन सिंह की कुर्सी जाएगी ही जाएगी। रामनाथ ठाकुर का नाम इधर कुछ घंटों में सामने आया है कि रामनाथ ठाकुर को नीतीश कुमार या तो कुर्सी सौंपेंगे या फिर अपनी अध्यक्ष पद की कुर्सी, अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी वो खुद संभालेंगे। इसकी गुंजाइश आपको नजर आती है क्या? देखिए, मैं फिर अपनी बात पर दृढ़ हूं। ललन सिंह की छुट्टी नहीं होगी, ललन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर जो बात करना होगा दूसरी पार्टी से, उसमें यह संभव है कि उसमें ललन सिंह के साथ 2-3 लोगों को लगा दिया जाएगा। कैंडिडेट सिलेक्शन की जो कमिटी होगी उसमें ललन सिंह के साथ 4-5 लोगों को लगा दिया जाएगा। सिंबल पर सिग्नेचर करने वाला जो बात होगा उसमें ललन सिंह के पैरेलल नीतीश कुमार को भी रखा जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व को परिवर्तन करके, राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा बदलकर जदयू कोई बहुत बड़ा मैसेज सकारात्मक रूप से जनता के बीच में भी नहीं दे पाएगी कि आखिर हम ये काम कर क्यों रहे हैं। ललन सिंह को अगर रिप्लेस करती है जदयू तो इससे फायदा कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ बैकफायर हो सकता है। ललन सिंह को रिप्लेस करने पर कुछ नुकसान हो सकता है। ललन सिंह जिस जाति वर्ग, जिस क्षेत्र विशेष से आते हैं, वहां पर एक नाराजगी हो सकती है। पब्लिक ऐसा नहीं है कि नेता जिस हिसाब से चीजों को डिक्टेट करते हैं लोग वैसे ही रिसीव करते हैं। जनता की अपनी भी एक समझ होती है। तो चुनावी साल में, चुनाव के समय जदयू इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से चलता कर दे। हाँ, ललन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी जाएगी और उसके पीछे एक तर्क, ये मजबूत तर्क बनता हुआ दिख रहा है कि चूंकि ललन सिंह खुद लोकसभा के उम्मीदवार हैं और मुंगेर पर जिस तरीके से बीजेपी नजर गड़ाए हुए है, ललन सिंह के लिए मुंगेर की लड़ाई इस बार उतनी आसान होगी नहीं। तो हो सकता है कि ललन सिंह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो लोड है उस लोड को कुछ कम किया जाए, उनके काम को थोड़ा बहुत इधर उधर दूसरे लोगों को दिया जाए। लेकिन ललन सिंह को हटाया जाएगा, ये बात अभी भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। हालांकि इस बात में थोड़ा बहुत दम दिखता है। जो लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार पूरी शक्ति अपने ऊपर ले लेंगे। वैसे भी एक चीज को समझिए, क्षेत्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बहुत बड़ा मतलब होता नहीं है। राष्ट्रीय नेता, जो पार्टी का नेता होता है, वही सब कुछ होता है। अध्यक्ष वैसे भी सिंबॉलिक होते हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में है क्या कि इन दोनों का केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसी स्थिति में इस बात में थोड़ा बहुत दम दिखता है, थोड़ी बहुत संभावना नजर आती है कि नीतीश कुमार स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये भी अपने आप में चुनाव के समय एक सुसाइडल स्टेप होगा। नहीं, एक जो थ्योरी परोसी जा रही है नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि भाई नीतीश कुमार इस वजह से ललन सिंह से नाराज है कि ललन सिंह आरजेडी के बड़े करीब हो चले हैं, इसलिए नीतीश कुमार का भरोसा ललन सिंह खो चुके हैं और अब ललन सिंह को नीतीश कुमार बदलना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इस थ्योरी में दम दिखता है। ये हो सकता है जी। अगर जो 100 में 50 से ज्यादा लोग ऐसी बात कह रहे हैं तो हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन इसका वक्त निकल गया।
ये काम करना होता है ना तो नीतीश कुमार दशहरा के पहले कर चुके होते। अब नया अध्यक्ष आएगा और वही पुराने अध्यक्ष की बनाई हुई टीम के साथ वो काम करेगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो 29 दिसंबर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जदयू के द्वारा बुलाई गई है दिल्ली में, उसमें यही होगा कि ललन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दी जाएगी। तय किया जाएगा कि जो सीट शेयरिंग के लिए एलाइज पार्टी से बात करना है उसमें कौन कौन लोग बात करेंगे। हो सकता है कि ललन सिंह उस टीम से भी अपना नाम वापस ले लें।